हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से मेरे लेक्चर पर। तो आज इस लेक्चर पर मैं आपको एक टॉपिक जिसका नाम है ऑप्टिमाइजेशन, उसके बारे में बताने वाला हूं। तो ऑप्टिमाइजेशन भी एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही एक पार्ट है। तो जैसे आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन, हम व्हाई वी यूज ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं आज इस लेक्चर में आपको देने वाला हूं। तो नमस्कार, मैं हूं प्रणब। शुरू करते हैं कैलकुलस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में जो आ रहा होगा कि व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअली इसे हम कह सकते हैं कि ये एक टेक्निक है या मैथमेटिकल एप्लीकेशन भी हम इसे कह सकते हैं, थ्रू विच वी कैन मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द फंक्शन सब्जेक्ट टू सम कांस्टेंट। तो फंक्शन जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, इट कैन बी ए फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल और इट कैन बी ए फंक्शन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि इट इज तो यहाँ पे देखिए कॉन्स्टेंट्स के बाद मैंने यहाँ पे किया है, फिर यहाँ पे फंक्शन ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल वेरिएबल। तो कॉन्स्टेंट मीन्स एक्चुअली सम लिमिटेशंस क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड किए गए होंगे, उसी लिमिटेशन के दायरे में रहते हुए हमें ये टेक्निक यूज करना है। तो जैसे हम कहते हैं कि टू ऑप्टिमाइज समथिंग मैथमेटिकली मीन्स आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द फंक्शन। तो जैसे सपोज मैं आपको कुछ एग्जांपल के हेल्प से बताता हूं। तो हम एग्जांपल के हेल्प से हम ये समझेंगे कि क्या मतलब कैसा फंक्शन या कौन सा फंक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं या कांस्टेंट क्या क्या है। तो चलिए कुछ एग्जांपल जैसे आपको मैं बताता हूं। एग्जांपल जैसे कि सपोज व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ फिक्स्ड पेरीमीटर फॉर मैक्सिमम एरिया। तो इस केस में हम एरिया को हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और यहाँ पे देखिए पेरीमीटर फिक्स्ड गिवन है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया पेरीमीटर। एंड आप कौन से फंक्शन को आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं कि एरिया फंक्शन को हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। और आप एरिया फंक्शन और यहाँ पे देखिए डायमेंशन का बात किया है कि आपको रेक्टेंगल का डायमेंशन दैट मींस लेंथ एंड ब्रेथ आपको पता लगाना है कि किस लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू के कारण आपको एरिया मैक्सिमम मिलेगा। तो लेकिन यहाँ पे आप लेंथ एंड ब्रेथ जो भी आप चूज करेंगे उन लेंथ एंड ब्रेथ में कुछ एक रिलेशन होगा जो हम यहाँ पे कांस्टेंट के थ्रू से हम डिफाइन करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि माई पेरीमीटर इज फिक्स्ड, दैट मींस लेंथ प्लस ब्रेथ इज फिक्स्ड। तो दिस इज द कांस्टेंट वी वांट टू मैक्सिमाइज द फंक्शन एरिया फंक्शन एंड डायमेंशन। नाउ एरिया जो फंक्शन है इसको हम किस वेरिएबल, मतलब जैसे हम कोई फंक्शन लिखते हैं तो देयर इज सम वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एरिया को हमको इस डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल के रेस्पेक्ट में हमको एक्सप्रेस करना है। वी हैव टू एक्सप्रेस द एरिया एज अ फंक्शन ऑफ द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगल। नाउ डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगल जैसे लेंथ भी हो सकता है, से लेंथ और एंड ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दो वेरिएबल हो गया लेंथ एंड ब्रेथ, दो वेरिएबल हो गया। और नाउ यू कैन राइट एरिया एज अ फंक्शन ऑफ से लेंथ एंड ब्रेथ। बट सिंस देयर इज अ कांस्टेंट आपके पास गिवन है कि लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू से पेरीमीटर, नाउ यू कैन देयर आर टू यू कैन से इक्वेशन, फ्रॉम देयर यू कैन एक्सप्रेस एरिया एज अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। क्योंकि यहाँ से अगर आप एक्सप्रेस करेंगे लेंथ इज इक्वल टू p माइनस b एंड इफ यू सब्स्टिट्यूट हियर देन यू विल अल्टीमेटली गेट l, सॉरी you can write like this कि p minus b comma b। now आप देख सकते हैं कि we have expressed area as a function of single variable where here variable is b and then we will use the procedure for maxima and minima to find
कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दिस बी योर एरिया विल बी मैक्सिमम। तो ये जैसे ये जो टेक्निक, ये जो स्टेप्स इसमें जो इन्वॉल्व हुए होंगे कि ये जो पूरा प्रोसीड्यूर हमको करने के लिए, इसे हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। और ऑप्टिमाइज का मतलब यहाँ पे होता है कि हम आइदर मैक्सिमा या हमको मिनिमा फाइंड करना पड़ता है। तो एक और क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो ऐसा मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको जो लूंगा उसी की हेल्प से आपको बताऊंगा कि हमको ऑप्टिमाइजेशन क्यों जरूरत होता है, हम रियल लाइफ में ऑप्टिमाइजेशन क्यों करते हैं। ये कॉमन सेंस की बात है। जैसे सपोज आप ऑफिस में जाते हैं तो आपको, जैसे आप ऑफिस में से 7 आवर से 8 आवर स्पेंड करते हैं और आप कुछ, सपोज आपको एक डेडिकेटेड कुछ वर्क दिया गया है, आप उस वर्क को आप दो तरीके से कर सकते हैं, या उस वर्क के लिए कुछ प्री डिफाइंड स्टेप्स हो, ऐसा ऑप्टिमल स्टेप्स हो, मतलब सम बेस्ट स्टेप्स पीपल हैव डिफाइंड, एंड उस स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा आप एफिशिएंट मतलब प्रोडक्टिविटी दिखा पाएंगे। और सपोज आप जा रहे हैं लेकिन आपको कोई स्टेप्स नहीं पता, आपको कुछ काम करने को दे दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, टाइम तो उतना ही स्पेंड करेंगे ऑफिस आवर्स, लेकिन आपका प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। तो ऐसे ही ऑप्टिमाइजेशन हम अपना डे टू डे लाइफ में यूज होता है, बिजनेस में यूज होता है, हम फिजिक्स में भी यूज करते हैं, फिर हम इकोनॉमिक्स में भी यूज करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन एक है कि फर्स्ट क्वेश्चन कि an open top box is to be made by cutting small congruent squares from the ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एन ओपन टॉप बॉक्स इज टू बी मेड बाय कटिंग स्मॉल कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ ए 12 इंच बाय 12 इंच टिन शीट एंड बेंडिंग अप द साइड। हाउ लार्ज शुड बी द स्क्वायर्स कट टू मेक द बॉक्स होल्ड एज मच एज पॉसिबल। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको एक, जैसे आप देखिए 12 इंच बाय 12 इंच टिन शीट, दैट मीन्स ऑब्वियसली ये टिन शीट का साइड आपको गिवन है कि साइड ऑफ ए टिन शीट इज 12 इंच, एंड सिंस 12 इंच बाय 12 इंच दैट मींस द टिन शीट इज ए स्क्वायर शेप का आपको टिन शीट प्रोवाइड किया गया है। और इस टिन शीट में ये कहा गया है क्वेश्चन में कि उस टिन शीट के कॉर्नर से आप स्मॉल कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स, मतलब हर एक कॉर्नर से, क्योंकि आप अगर स्क्वायर लेंगे तो देयर आर 4 कॉर्नर्स, फ्रॉम ईच कॉर्नर यू हैव टू कट द स्मॉल कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर। कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर मींस स्क्वायर्स जो भी आप कट करेंगे एक एक कॉर्नर से, वो सब स्क्वायर दिखने में सेम होने चाहिए, दैट मींस द साइड ऑफ ईच स्क्वायर शुड बी सेम। तो आप जो कट करेंगे, एंड कट करने के बाद जो साइड है टिन शीट का, आफ्टर कटिंग यू हैव टू बेंड इट टू मेक द ओपन टॉप बॉक्स, दैट मींस जो बॉक्स आप बना रहे हैं उसका टॉप ओपन होगा। तो फिर क्वेश्चन में ये आपको पूछा गया है कि हाउ लार्ज शुड बी द स्क्वायर कट टू मेक द बॉक्स होल्ड एज मच एज पॉसिबल। अब आप स्क्वायर जो आप कट करेंगे कॉर्नर से, उस स्क्वायर का साइड कितना लार्ज, मतलब कितना लार्ज आपको काटना है, सच दैट कि आप बॉक्स को होल्ड, बॉक्स का वॉल्यूम, यहाँ पे जो लिखा है बॉक्स होल्ड एज मच एज पॉसिबल, दैट मींस बॉक्स के अंदर का स्पेस को आपको बढ़ाना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर कट फ्रॉम द स्मॉल कट फ्रॉम द कॉर्नर फ्रॉम द टिन शीट सच दैट द बॉक्स व्हिच यू मेक फ्रॉम द टिन शीट आफ्टर कटिंग द स्क्वायर हैव मैक्सिमम वॉल्यूम। तो इस क्वेश्चन में जैसे ऑप्टिमाइजेशन का डेफिनेशन को अभी देखिए, उसमें क्या था कि हमको फंक्शन को मैक्सिमाइज करना। तो यहाँ पे क्या फंक्शन को हमको क्या मैक्सिमाइज करना है, बॉक्स का वॉल्यूम हमको मैक्सिमाइज करना है। और हमको क्या निकालना है कि स्क्वायर की साइड, कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर योर द बॉक्स व्हिच यू मेक फ्रॉम द टिन शीट हैव मैक्सिमम वॉल्यूम। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हमने जैसे क्वेश्चन
हमने रीड किया, तो उस क्वेश्चन को रीड करने के बाद हमको क्या मिला कि गिवन कुछ चीज हमको गिवन थे, जैसे गिवन द साइड ऑफ टिन शीट दैट इज 12 इंच बाई 12 इंच। तो इससे हमको फिर हमने पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं हम एक टिन शीट का। ये हमारा टिन शीट है, इसका साइड है 12 इंच बाई 12 इंच। फिर हमको क्या कहा गया नेक्स्ट स्टेप कि हमको इस हर एक कॉर्नर से हमको कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर कट करने हैं। दैट मीन्स ये जो 1 2 3 4 जो 4 स्क्वायर हम जो कट करेंगे, स्क्वायर का साइड सेम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि लेट द साइड ऑफ ईच स्क्वायर बी x। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि हर एक स्क्वायर जो मैं कॉर्नर से कट कर रहा हूँ, हर एक स्क्वायर का साइड हो गया x। तो साइड ऑफ द स्क्वायर से x इंच यूनिट में ले लेता हूँ। अब यहाँ से आफ्टर कटिंग तो आपका टिन शीट का शेप कैसा लगेगा देखने में, तो देखते हैं। समहाउ इसका शेप ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और इसी को अगर हम थोड़ा सा और शेप इट विल बिकम लाइक दिस। और अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसा ड्रॉ करूं, उसके बाद क्वेश्चन में ये कहा गया था कि स्क्वायर को आप कॉर्नर से कट करने के बाद आपको साइड को बेंड करना है। दैट मीन्स ये जो साइड है इसको मैं ऐसे बेंड कर दूंगा, इसको मैं ऐसे रोटेट कर दूंगा, इसको ऐसे और उसको ऐसे। तो अल्टीमेटली जैसे इसको अगर मैं ऐसे रोटेट कर दिया, इट कैन बिकम लाइक दिस। सपोज आफ्टर रोटेशन मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ। ठीक है, आप इसको देखिए, यहाँ पे ये था, इसको हमने रोटेट किया ऐसा। ठीक है, फिर अगर इसको रोटेट किया तो फिर अगर मैं इसको रोटेट करूं तो इट कैन बिकम लाइक दिस। अब हर एक साइड अगर आप रोटेट करेंगे तो आपको एक ओपन टॉप बॉक्स आपको मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, तो अल्टीमेटली आपका जो बॉक्स बन जाएगा वो दिखने में ऐसा होगा। और ये जो टॉप है इट इज लाइक दिस। आपको ऐसा बॉक्स आपको मिलेगा। तो आपको बॉक्स का वॉल्यूम आपको निकालना है। तो सबसे पहले कि टिन शीट में जो हम डायग्राम में हमने क्या देखा, ये जो टिन शीट था हमने यहाँ से स्क्वायर कट किए थे। अब इस स्क्वायर का साइड हमने x लिया, तो ये जो साइड है ये भी x है। तो व्हाट विल बी दिस साइड? इट इज ऑब्वियसली, क्योंकि टोटल आपका जो स्क्वायर का टिन शीट का जो साइड है दैट इज 12 इंच। तो 12 इंच से अगर हम x दोनों साइड में अगर माइनस करेंगे तो वी विल गेट 12 माइनस 2x। सिंपल। एंड नाउ द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इफ यू मेक, क्योंकि आप इसको रोटेट कर रहे हैं, तो बॉक्स अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, अगर मैं बॉक्स ड्रॉ करूं तो ये हाइट ऑफ द बॉक्स विल बी x एंड दिस साइड विल बी 12 माइनस 2x एंड सिमिलरली दिस साइड विल बी 12 माइनस 2x। ठीक है, नाउ इसका वॉल्यूम अगर मैं निकालना चाहूँ तो v ऑफ द वॉल्यूम हम क्या लिखेंगे, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, इट विल बी x इंटू 12 माइनस 2x होल स्क्वायर। ओके, अब एक चीज हमको क्या देखना है कि अब देखिए ये जो वॉल्यूम है दिस इज द फंक्शन, जैसा हमने ऑप्टिमाइजेशन के डेफिनेशन में देखा, इसी को हमको मैक्सिमाइज करना है। अब इसको हमने एक्सप्रेस ऑलरेडी कर दिया है इन टर्म्स ऑफ ए सिंगल वेरिएबल x। अगर हम यहाँ पे से अगर मैं इसको l ले लेता और मैं l के रेस्पेक्ट में लिखता तो दिस विल बी l, दिस विल बी l। यहाँ पे हमारा क्या होता था, सिंपली x इंटू एल स्क्वायर। नाउ x इज अननोन, l इज अननोन,
नाउ हियर यू कैन सी कि वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ बोथ एक्स एंड एल, बट सिंस देयर इज अ कांस्टेंट गिवन, यहाँ पे कांस्टेंट आपको प्रोवाइड किया है, तो कांस्टेंट हेल्प अस टू रिड्यूस, कांस्टेंट हमको हेल्प करता है कि इस फंक्शन को हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमको पता है कि l प्लस ट्वाइस एक्स इक्वल टू 12 वी कैन राइट, एंड देन यहाँ से लिख सकते हैं l प्लस ट्वाइस एक्स इक्वल टू 12 और l इक्वल टू इन द सेंस 12 माइनस 2x। तो ऐसे हमको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के हमको व्हाट इज गिवन हमको निकालना है, फिर व्हाट इज अननोन वी हैव टू फाइंड। यहाँ पे अननोन क्वांटिटी है आपका वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, तो हमको इसको मैक्सिमाइज करना है। उसके बाद हमको पिक्चर ड्रॉ करना है, पिक्चर में आप लेवल यूज कर सकते हैं कि जैसे एक्स एल आप सब लेवल यूज करिए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जितने भी रिलेशन है हम उनको लिख लेते हैं। जैसे यहाँ से हमने एक रिलेशन हमने ये लिखा कांस्टेंट से, दूसरा रिलेशन हमने वॉल्यूम का लिखा, एंड देन वी विल ट्राई, जैसे हम अगर ऐसे रिलेशन लिखते हैं, हमने वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया एल एंड एक्स, उसके बाद हमने रिलेशन लिखा, फिर हमने देखा कि वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल हम यहाँ पे लिख रहे हैं, लेकिन सिंस कांस्टेंट एल एंड कांस्टेंट हेल्प अस टू कन्वर्ट दिस वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको मैक्सिमम मिनिमम का प्रोसीड्यूर यूज करना है। तो बिफोर दैट अगर मैं वॉल्यूम को फंक्शन ऑफ एक्स लिखूं, से v इक्वल टू एक्स इंटू 12 माइनस 2x होल स्क्वायर, अब देखिए नाउ माई वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल x। तो फॉर दैट अब सिंस दिस फंक्शन इज अ पोलिनोमियल, तो आपको पता है कि फंक्शन का डोमेन क्या आपको कैसे निकालना है। तो पोलिनोमियल फंक्शन का डोमेन हमेशा आपका ऑल रियल नंबर होता है। दैट मीन्स यू हियर x का जो डोमेन है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप x के कोई भी वैल्यू आप चूज नहीं कर सकते, आपके ऊपर नहीं है, मनमर्जी नहीं है, क्योंकि देयर इज अ कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट क्या है, x कैन बी स्मॉल एज 0। अगर x 0 है दैट मीन्स यू हैव नॉट कट एनी स्क्वायर फ्रॉम द कॉर्नर। अगर आप यहाँ से x मापते हैं, इफ यू मेजर x फ्रॉम दिस साइड, तो आप देख रही है यहाँ से अगर x मेजर कर रहे हैं तो x 0 मीन्स देयर इज नो स्क्वायर, बट if x not equal to 0 that means you are cutting some you are cutting square of some side, कुछ उस स्क्वायर का कुछ ना कुछ तो साइड है, लेकिन आप x को कितना मिनिमम मैक्सिमम आप काट सकते हैं। तो एक चीज देखिए कि आपको अगर x काटना है तो आपको बोथ साइड से काटना है, हर यहाँ पे भी हर चारों कॉर्नर में आपको x को काटना है। तो ये भी x है, दिस साइड विल बी ऑल्सो x। तो अगर आप काट रहे हैं तो मैक्सिमम आप कितना काट सकते हैं, मैक्सिमम यू कैन कट अप टू दिस पोर्शन। यहाँ से आप एग्जैक्टली मिडिल तक आ सकते हैं और यहाँ से भी आपको मिडिल तक आप x को काट के ला सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहा गया कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर, मतलब आप जो भी स्क्वायर कट कर रहे हैं कॉर्नर से, हर एक मतलब स्क्वायर का आपका साइड सेम होना चाहिए। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x विल बी 6। तो हियर या मैं लिख सकता हूं कि द डोमेन ऑफ वॉल्यूम ऑफ x विल बी 0,6, दैट इज 0 लेस देन x लेस देन 6। ठीक है, नाउ वी विल फाइंड द मैक्सिमम ऑफ दिस वॉल्यूम। तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि सिंस v ऑफ x मेरा पोलिनोमियल फंक्शन है तो इट इज कंटिन्यूअस एंड माय इंटरवल इज अ क्लोज इंटरवल। तो हम एक्सट्रीमम वैल्यू थ्योरम से ये तो आइडिया लगा ही सकते हैं कि सिंस माय फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस इन ए क्लोज इंटरवल दैट मींस माय फंक्शन विल अटेन बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो एक्सट्रीमम वैल्यू थ्योरम को जानने के लिए आप मेरे लेक्चर में जाके देखिए, मैंने बनाया हुआ है मैक्सिमा और मिनिमा के, उसमें एक्सट्रीमम वैल्यू थ्योरम आप देख सकते हैं, और नहीं तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए 0 to 6, तो हमको ये इतना तो आइडिया हो गया कि यस दिस फंक्शन हैज बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा। नाउ द क्वेश्चन इज, अब आपको क्या करना है, अब हमको मैक्सिमम मिनिमा का प्रोसीड्यूर हमको फॉलो करना है। जैसे हमने कर्व स्केचिंग में भी देखा, उसके पहले में भी देखा, तो मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको क्रिटिकल पॉइंट्स हमको इवेलुएट करने पड़ेंगे। तो एक चीज आप ध्यान रखिए, जब भी ऐसा क्लोज इंटरवल रहता है तो हमको इतना पता है कि मैक्सिमम मिनिमा हमको कहाँ मिल सकता है। मैक्सिमम मिनिमा हमको फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स में मिल सकता है, सेकेंड एंड पॉइंट्स एंड फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स एंड सेकंड एंड पॉइंट्स। अब क्रिटिकल पॉइंट्स में दो आते हैं कि जहां पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज अनडिफाइंड। ठीक है, तो सिंस यहाँ पे अनडिफाइंड वाला केस इस केस में नहीं आएगा, क्योंकि मेरा जो वॉल्यूम है इट इज अ पोलिनोमियल फंक्शन एंड इट इज
सिंस पोलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो हमको क्रिटिकल पॉइंट्स ये वाले हमको जरूरत नहीं है। हम ये वाला क्रिटिकल पॉइंट्स हम इवैल्यूएट करेंगे कि विद इन क्रिटिकल पॉइंट्स। आप ये भी याद रखिए, क्रिटिकल पॉइंट्स हमेशा इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ द डोमेन होते हैं। एंड पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स के हिसाब से कंसीडर नहीं करते। तो एंड पॉइंट्स में भी हमको मैक्सिमम मिनिमा चेक करना पड़ेगा और क्रिटिकल पॉइंट्स में भी हमको चेक करना पड़ेगा वेदर देयर इज ए मैक्सिमा और मिनिमा। लेकिन इतना तो हम श्योर है कि इस फंक्शन का बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा होगा फ्रॉम द एक्सट्रीमम वैल्यू थ्योरम। तो लेट अस चेक। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमको पता है कि v ऑफ x इक्वल टू x 12 माइनस 2x होल स्क्वायर एंड डोमेन ऑफ द फंक्शन इज 0 to 6। तो विल फर्स्ट ऑफ ऑल डू द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हमको डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x हम u भी प्रोडक्ट कर सकते हैं, और हम अगर इसको सॉल्व करना है तो हम इसको सॉल्व करके भी कर सकते हैं। तो मैं आपको पोलिनोमियल से कर देते हैं। x इसको हम लिख लेते हैं 144, ठीक है, माइनस 48x प्लस 4x स्क्वायर, देन 144x माइनस 48x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। नाउ यू कैन डू द डेरिवेटिव। हम अगर डेरिवेटिव करें तो डी बाई डी एक्स हमको क्या मिलेगा, 144 माइनस 96x प्लस 12x स्क्वायर। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए अगर आप 12 कॉमन लेंगे, 12 कॉमन लेने से आपका 12 यहाँ पे हो जाएगा 8x प्लस x स्क्वायर एंड देन 12 माइनस 6x माइनस 2x प्लस x स्क्वायर एंड यू गो ऑन सॉल्विंग, आपको मिलेगा 12 और आप इसको 6 2 माइनस x माइनस 2 सॉरी माइनस x 2 माइनस x एंड यू विल अल्टीमेटली फाइंड 12 6 माइनस x 2 माइनस x। नाउ ये आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। नाउ क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, हमको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ये मेरा डेरिवेटिव 0 हो रहा है। तो यू कैन फ्रॉम हियर हम इजीली कह सकते हैं कि x इक्वल टू 6 एंड 2 सॉरी 2,6 आर द माई क्रिटिकल पॉइंट्स। तो यहाँ से देखिए 6 जो हमको यहाँ पे मिला है, तो 6 इज द एंड पॉइंट ऑल्सो। तो क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे एक ही पॉइंट है। मैंने जैसे कहा है कि हम डेरिवेटिव एंड पॉइंट्स में भी हम जीरो कह सकते हैं। तो लेकिन हम क्रिटिकल पॉइंट्स को हम इंटीरियर पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट्स हम चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे एंड पॉइंट्स में भी चेक करेंगे और इंटीरियर पॉइंट्स जैसे ये जो x इक्वल टू 2 है यहाँ पे भी हम चेक करेंगे। तो अगर हमको इस पॉइंट में देखना है कि मैक्सिमम मिनिमा है कि नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे, हम विल यूज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हमको क्या मिलेगा, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा था कि फिर मैं यहाँ पे वॉल्यूम का लिख लेता हूँ इक्वेशन कि v ऑफ x इक्वल टू 144x माइनस 48x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। इसका हमने फर्स्ट एक सिंगल डेरिवेटिव हमने परफॉर्म किया, तो 144 माइनस 96x प्लस 12x स्क्वायर हमको यहाँ पे मिला। तो यहाँ से अगर हम एक और बार डेरिवेटिव करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस 96 प्लस 24x। नाउ अगर हम चेक करेंगे कि एट x इक्वल टू 2 पर आई विल गेट माइनस 96 प्लस 48। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एट x इक्वल टू 2 इट इज लेस देन 0। दैट मीन्स ये जो x इक्वल टू 2 पॉइंट है इट इज माई लोकल मैक्सिमा, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा अब हमको चेक करना है कि कहाँ पे हमको फंक्शन का एक्चुअली हमको क्या निकालना है, व्हेन वी आर मैक्सिमाइजिंग दिस वॉल्यूम
एक्चुअली वी हैव टू फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम, बिकॉज हमको लोकल मैक्सिमम हमको नहीं चाहिए, हमको एब्सोल्यूट मैक्सिमम चाहिए कि कहाँ कौन से एक्स के वैल्यू में हमारा फंक्शन का वैल्यू सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। तो यहाँ से हमने ये आइडिया लगाया कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है 2, इसका बिहेवियर क्या है, इसमें हमको लोकल मैक्सिमा मिलेगा। तो नाउ वी हैव टू चेक द फंक्शन वैल्यू एट 2, देन एट v of 0 एंड देन एट v of 6। तो v of 2 में अगर हम चेक करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 इंटू 12 माइनस 2 इंटू 2 होल स्क्वायर, 0 में हमको मिलेगा 0 एंड एट 6 विल गेट 6 12 माइनस 2 इंटू 6 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमको 0 मिलेगा। तो आप यहाँ से हम कह सकते हैं कि v of 2 में हमको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू हमको मिल रहा है, क्योंकि आप देखिए एट 0 द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स विल बी 0, एट 6 द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स विल बी 0। तो ओनली वी आर गेटिंग द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स मैक्सिमम एट x इक्वल टू 2। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, देखते हैं हम कैलकुलेट करके, 2 इंटू 12 माइनस 4 दैट इज 8 स्क्वायर, अल्टीमेटली विल गेट 128। ठीक है, तो सेम तो यहाँ पे देखिए वाई इट इज 0 एट वाई हमारा वॉल्यूम 0 क्यों है एट 0 पे और 6 पे क्यों 0 है। तो हम इसको पिक्चर से भी हम समझ सकते हैं। जैसे पिक्चर में अगर आप देखेंगे कि ये टिन शीट है, x इक्वल टू 0 मीन्स आपने कोई स्क्वायर कट नहीं किया। तो अगर आप स्क्वायर टिन शीट है, आप कोई स्क्वायर कट नहीं करेंगे तो आप इसके साइड को बेंड करके आप क्यूबॉइड टाइप का बॉक्स नहीं बना सकते। और x इक्वल टू 6 मीन्स आपने मैक्सिमम पूरा इतना तक आपने स्क्वायर कट कर दिया। तो अगर आप इतना तक स्क्वायर कट कर देंगे फ्रॉम बोथ साइड की, यहाँ से फिर आप सोच लीजिए यहाँ से कट कर रहे हैं, यहाँ से कट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अल्टीमेटली आपको ये थिन ऐसा एक लाइन आपको बस बचा रहेगा बॉक्स का, कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि x इक्वल टू 6 में आपने पूरा ही बॉक्स काट डाला। तो इसमें भी आपको कोई आप वॉल्यूम आप बना नहीं सकते, मतलब जो बॉक्स आप कोई बॉक्स क्रिएट नहीं कर सकते, तो आप वॉल्यूम 0। तो इस केस में हमने क्या देखा, एट x इक्वल टू 2 वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। तो इसका मतलब हो गया कि अगर आप स्क्वायर जो आप कट करेंगे उस केस में आप अगर स्क्वायर का साइड 2 इंच तक अगर आप कट करें, इफ योर स्क्वायर से सपोज इज लार्ज एज मच एज बाय 2 इंच, देन जो आप बॉक्स आप जो जनरेट करेंगे आफ्टर कटिंग द टिन शीट, दैट बॉक्स विल होल्ड द मतलब होल्ड एज मच एज पॉसिबल। तो यही हमारा ऑप्टिमाइजेशन होता है। अब हमें ऑप्टिमाइजेशन क्यों करना चाहिए, एक्चुअली सोचिएगा कि आपके पास आप कोई दुकान चलाते हैं या आपके पास स्वीट शॉप है, या आप कुछ ऐसा कंटेनर बनाते हैं क्यूबॉइड टाइप का, या आप केक कॉन्फेक्शनरी का दुकान चलाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप हमेशा जब पैकिंग करते हैं तो आप पैकिंग के लिए आपको जैसे ऐसे पैकेट बनाना पड़ता है या आपको बॉक्स क्रिएट करना पड़ता है। तो उस केस में आपका आइडिया क्या रहेगा कि सपोज आपने एक टिन शीट लाया, अब आपने एक टिन शीट यूज किया या आपने कोई कार्डबोर्ड यूज किया, उस केस में आप क्या चाहते हैं, आप यही चाहेंगे कि गिवन ए कार्ड बॉक्स, आप जो भी कार्डबोर्ड ला रहे हैं, जो भी आप टिन शीट ला रहे हैं, आपके मन में यही आएगा कि अगर इसी टिन शीट से सोचिए आपने 10 अपने आदमी को दे रखा है सेम टाइप का टिन शीट, तो डिफरेंट पर्सन ने डिफरेंट टाइप का बॉक्स बनाया आफ्टर कटिंग द डिफरेंट कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर फ्रॉम द कॉर्नर। तो आपने देखा किसी एक पर्सन का जो बॉक्स उसने बनाया सेम टिन शीट से, वो ज्यादा आपका सब्सटेंस होल्ड कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसने इस मतलब रिसोर्स का ऑप्टिमल यूज उसने किया है रिसोर्स का। तो उस केस में क्या होगा, अब पैसा तो आप खर्च कर ही रहे हैं कि सेम टिन शीट के लिए, लेकिन अब कम जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उसमें आपको बेस्ट आपको आउटपुट मिल रहा है। तो इसलिए हमको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। तो ऑप्टिमाइज का यूज हम जैसे मैंने कहा मैथमेटिक्स में, जैसे हमने कहा कि फिजिक्स, बिजनेस या आप इकोनॉमिक्स में भी यूज कर सकते हैं, और भी सारे फील्ड है हम यूज कर सकते हैं। तो ये जैसे एक एग्जांपल है कि इन केस ऑफ बिजनेस आप ऐसा यूज कर सकते हैं। तो ऐसे एक और क्वेश्चन में आपको एक और एग्जांपल में आपको बताता हूँ कि सपोज यू वांट टू डिजाइन ए कैन जिसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द कैन से 1 लीटर, ओके, एंड यू आप चाहते हैं कि डिजाइन ऑफ कैन कि आप सपोज आप कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा व कुछ भी हो, जैसे हम देखते हैं कि कैन हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं टीन कैन, तो आप डिज़ाइन करना चाहते हैं टीन कैन जिसका वॉल्यूम हो 1 लीटर, लेकिन आप क्या चाहते हैं, यू वांट द लीस्ट
मतलब आप ऐसा कैन डिजाइन करना चाहते हैं कि जिसमें आपको लीस्ट मटेरियल यूज हो, ठीक है, लीस्ट मटेरियल आपको यूज करना चाहिए। तो लीस्ट मटेरियल यूज करने से क्या फायदा होगा, आप कैन तो उतने ही 1 लीटर का आप डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन लीस्ट मटेरियल यूज करेंगे तो आपका कॉस्ट, जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, आप उसको कम कर सकते हैं। तो इस केस में हम क्या कैसे हम करेंगे, तो पहले हम प्रॉब्लम पढ़ेंगे। प्रॉब्लम में जैसे गिवन है कि से 1 लीटर गिवन है, फिर आपको क्या अननोन क्वांटिटी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने बोला गया है। तो यहाँ पे देखिए लीस्ट, दैट मीन्स हमको यहाँ पे मटेरियल को मिनिमाइज करना है। तो लीस्ट मटेरियल का मीन्स कि जो टिन कैन जो आप बनाते हैं, सिलिंड्रिकल टिन कैन, क्वेश्चन में एक्चुअली मैं सिलिंड्रिकल टिन कैन की बात कर रहा हूँ। तो सिलिंड्रिकल टिन कैन में जो आप मटेरियल यूज करेंगे, सपोज इस टिन कैन का आप थिकनेस इग्नोर कर दीजिए, थिकनेस अगर मैं इग्नोर करता हूं, ठीक है, तो इस केस में जो भी मटेरियल यूज होगा तो हमको बस इस टिन कैन का सरफेस एरिया हमको मिनिमाइज करना है। क्योंकि अगर हम जब टिन कैन बनाएंगे जिसका थिकनेस ऑलमोस्ट सोच लीजिए नेग्लिजिबल, तो जस्ट यू हैव टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया ऑफ द टिन कैन। तो यहाँ पे सोच लीजिए सरफेस एरिया क्या होगा कि इसका अपर ये क्लोज है, लोअर पोर्शन भी टिन कैन का क्लोज है, एंड सिलिंड्रिकल का कर्व सरफेस एरिया। तो दैट मीन्स यू कैन राइट 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो व्हाट इज आर एंड एच? दीज आर द डायमेंशन ऑफ द टिन कैन, जो आपको सॉल्व करना है कि फॉर व्हाट डायमेंशन ऑफ द टिन कैन you can design the tin can of volume 1 liter such that the material which you have to use for making this tin can is minimum। तो यहाँ पे आर एन एच आपको इन आर एन एच का आपको वैल्यू आपको निकालना है सच दैट कि इसका जो एरिया है ऑफ द टिन कैन इज मिनिमम। तो यहाँ पे भी आप देखिए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मटेरियल का आपको मिनिमाइज करना है। दैट मीन्स आप जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हैं तो आप उसका ऑप्टिमल यूज कर रहे हैं, आप वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपका कॉस्ट आपको आप कम करना चाह रहे हैं। तो ऐसे तो यहाँ पे कांस्टेंट है 1 लीटर। फिर आप सेम हम प्रोसीड्यूर जैसा मैंने उस लास्ट एग्जांपल के लिए किया था, तो सेम प्रोसीड्यूर यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले मैं वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि आर इज द रेडियस एंड एच इज द हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल टिन कैन। तो वॉल्यूम हम क्या लिखते हैं, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। नाउ 1 लीटर इज इक्विवेलेंट टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे इक्वल टू 1000 लिख लेते हैं। आर एंड एच दिस आर वेरिएबल्स, डायमेंशन ऑब्वियसली इन सेंटीमीटर यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन हमको ये कांस्टेंट से मिल गया और दूसरा है हमको एरिया। नाउ एरिया जब हम लिख रहे हैं यहाँ पे तो हमको मिलेगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। नाउ आप यहाँ पे देखिए कि एरिया इज अ फंक्शन ऑफ बोथ आर एंड एच। तो अगर ऐसा केस आपको मिलता है एंड इफ यू आर ऑब्जर्विंग देयर आर 2 एक्सप्रेशन, कि फर्स्ट देखिए यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, और आप इसको इक्वेशन भी कह सकते हैं एनीवे। तो अगर 2 एक्सप्रेशन में 2 अननोन वेरिएबल है तो आप ऑब्वियसली इस अननोन क्वांटिटी को आप क्या कर सकते हैं कि सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इजी है कि हम एच को इन टर्म्स ऑफ आर यहाँ पे लिख लेते हैं। तो व्हाट विल बी, अगर मैं यहाँ करूं तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूं कि एच विल बी 1000 बाई पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूं 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर 1000 बाई पाई आर स्क्वायर। एंड नाउ आप देखिए कि एरिया को मैंने सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया है कि 2 पाई आर स्क्वायर यू विल गेट 2000 बाई आर। नाउ सेम प्रोसीड्यूर कि अभी हमारा एरिया एज ए सिंगल वेरिएबल ऑफ आर में कन्वर्ट हो चुका है, अब हमको इसको मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज का भी सेम टेक्निक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे रेडियस का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 0। अगर हम रेडियस को 0 चूज कर ले तो हमको टिन कैन बनाने का कोई मतलब ही नहीं। और मैक्सिमम वैल्यू आप कितना डिजाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू आप इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो इतना लार्ज टिन कैन तो आप डिजाइन नहीं कर सकते। समहाउ आपको आर का कुछ वैल्यू आपको मिलेगा इन बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी सच दैट वेयर द वैल्यू ऑफ द एरिया विल बी मिनिमम। तो यहाँ पे देखिए 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ द फंक्शन है ऑलमोस्ट ओपन इंटरवल, यू कैनॉट चूज 0, बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखिए 0 चूज करेंगे तो दिस फंक्शन विल ब्लो। तो इट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने क्या देखा, वॉल्यूम का जो फंक्शन है उसका डोमेन क्लोज इंटरवल में है, लेकिन यहाँ पे डोमेन है ओपन इंटरवल। तो इस केस में हम श्योर शॉट नहीं कह सकते कि वेदर दिस फंक्शन विल मतलब कंटेन्स बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा। इट मे और मे नॉट
कंटेन मैक्सिमा और मिनिमा। तो यहाँ पे हमको बस लेकिन हमको स्टेप वही फॉलो करना है, हमको क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में हमको चेक करना है। पहले हमको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है, फिर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे टू आइडेंटिफाई द बिहेवियर ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट्स। इफ वी गेट देन वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो अभी हम सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम डेरिवेटिव करें dA by dr विल गेट 4 pi r and here we'll get minus 2000 by r square। तो let it be equal to 0। यहाँ से हमको क्या मिलेगा कि 4 pi r equal to 2000 by r square and r cube equal to 500 by pi and we will get r equal to cube root 500 by pi। नाउ ये हमको एक क्रिटिकल पॉइंट मिला जहां पे डेरिवेटिव 0 है। अब इस क्रिटिकल पॉइंट में हमको बिहेवियर देखना है, तो वी विल कैलकुलेट द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको एक और बार डेरिवेटिव करते हैं। वी विल गेट 4 पाई माइनस 1 बाई आर स्क्वायर का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 4000 बाई आर क्यूब। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सिंस आर इज ग्रेटर देन 0 आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, सिंस r is greater than 0 so what you will get from here, you will get कि आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करिए r greater than 0 के लिए, this portion will be sorry there always minus this will be 4 pi plus 4000 by r cube। now for r greater than 0 this denominator is greater than 0 and the whole derivative will second order derivative आपका greater than 0 है, but that is it is always greater than 0। तो थ्रू आउट द इंटरवल मेरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 है, दैट मींस माय फंक्शन विल बी कॉनकेव अप। सो अगर ये फंक्शन मेरा कॉनकेव अप होगा तो अभी इसका थोड़ा सा हम आइडिया लगाते हैं। तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, इन थ्रू आउट द इंटरवल मेरा फंक्शन कॉनकेव अप है एंड एट दिस पॉइंट आल्सो माय सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, देन दैट पॉइंट इज द मिनिमम पॉइंट। ओके, सो if the value of the radius अगर ये if the value of the radius is this then we can say कि my area is minimized। so यहाँ से हम हाइट का कैलकुलेशन करते हैं। हमने क्या लिखा था कि पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1000 फ्रॉम द कांस्टेंट से हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था कि एच इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे हम बिठा देते हैं पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1000 एंड फ्रॉम हियर अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हमको क्या करना है, विल मल्टीप्लाई another 1000 r and यहाँ पे हम बिठा दे पाई इंटू 500 बाई पाई इंटू एच इक्वल टू 1000 r एंड नाउ वी कैन इजिली सॉल्व कि h इक्वल टू पाई पाई कैंसिल, h इक्वल टू विल बी 2r। तो सपोज r का वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं एंड इफ यू चूज हाइट इज एक्जैक्टली इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r देन एट दैट केस जो आप तीन कैन आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं कि सपोज हाइट जो है this height is equal to twice r and this is the radius। so now ये जो आप tin can आप बना रहे हैं this tin can will use the least material okay for the given volume। तो ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया तो ये है ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम। जैसे ये दो एग्जांपल जो मैंने लिया है ये बिजनेस में लोग यूज करते हैं कि अगर किसी कोई कैन बनाता है, कोई अगर पैकेट जो बनाता है तो दे विल यूज फॉलो दिस स्टेप्स। तो ये जितने भी स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व है इसी को हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। तो मैं स्टेप्स यहाँ पे आपको लिख देता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम करने में इजी हो सॉल्व करने में। व्हाट आर द स्टेप्स फॉर सॉल्विंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो फर्स्ट स्टेप्स है कि रीड द प्रॉब्लम। पहले आप प्रॉब्लम पढ़िए, उसमें से आप ये निकालिए कि व्हाट इज गिवन एंड विच अननोन क्वांटिटी को you want to optimize to be optimized। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको प्रॉब्लम रीड करना है, वहां पे क्या गिवन है और क्या आपको कौन सा अननोन क्वांटिटी आपको ऑप्टिमाइज करना है। सेकंड, यू ड्रॉ द ग्राफ, सॉरी ड्रॉ द ग्राफ नहीं, ड्रॉ द पिक्चर। क्या पिक्चर ड्रॉ करिए और जरूरत पड़े तो उसमें आप लेवलिंग भी कर सकते हैं, यू कैन लेवल द पिक्चर। जैसे मैंने किया था वहाँ पे
एरो मार्क देके 12 इंच 12 इंच सब कुछ आप लेवल कर सकते हैं। थर्ड, इंट्रोड्यूस वेरिएबल, जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल यूज किया, जैसे इस केस में RH जो मैंने पिक्चर में शो किया, तो फर्स्ट एग्जांपल में मैंने X वेरिएबल यूज किया, L वेरिएबल यूज किया। तो लाइक दिस यू हैव टू इंट्रोड्यूस वेरिएबल एंड देन लिस्ट ऑल द रिलेशन, इंट्रोड्यूस वेरिएबल एंड लिस्ट ऑल द रिलेशन either in picture or in problems in as equation or you can say algebraic expression। ठीक है। फोर्थ क्या है, राइट द अननोन क्वांटिटी। यहाँ पे आप वेरिएबल इंट्रोड्यूस करिए, लिस्ट ऑल द रिलेशन एज इक्वेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वहां से आप अननोन वेरिएबल को आइडेंटिफाई करिए, फिर आप अननोन क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ जो वेरिएबल है जो आप जो अपना यहाँ पे थर्ड स्टेप में जो आइडेंटिफाई किया उस वेरिएबल में आप एक्सप्रेस करिए। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि एरिया को हमने एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ RNH, लेकिन एरिया के केस में हमने देखा कि इट इज ए फंक्शन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल, तो हमने क्या किया, उसको हमने फिर से उसको रिड्यूस करके सिंगल वेरिएबल में हमने लिखा। तो अगर आपके पास ऐसे होता है कि सपोज देयर आर 2 और 3 अननोन्स या ज्यादा अननोन है और उतना ही आपके पास एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है, देन यू कैन अल्टीमेटली कन्वर्ट द अननोन क्वांटिटी एज ए फंक्शन ऑफ सिंगल अननोन वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसे राइट द अननोन क्वांटिटी एज ए फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल और इन 2 इक्वेशंस इन 2 or in 2 unknown in 2 equation you can write। And fifth, find critical points, टेस्ट क्रिटिकल पॉइंट्स, सॉरी नॉट फाइंड, फाइंड तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद आप टेस्ट करिए क्रिटिकल पॉइंट्स एंड एंड पॉइंट्स। तो दीज आर द 5 स्टेप्स जहाँ पे रीड द ग्राफ प्रॉब्लम, ड्रॉ द पिक्चर, इंट्रोड्यूस वेरिएबल, राइट द अननोन क्वांटिटी एज अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। मैंने पूरा लिखा नहीं लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, राइट द अननोन क्वांटिटी एज अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल और in 2, if your unknown quantity is a function of 2 variables, then there must be some if there is a 2 equation involving 2 unknowns, then you can simply reduce that unknown quantity as a function of single variable, जैसे जो हमने सेकंड प्रॉब्लम में किया। फिफ्थ, then check the critical points and end points to maximize or minimize। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके सामने कुछ फिजिक्स में कैसे आप ऑप्टिमाइजेशन का यूज करते हैं तो वैसा प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।